मैंने महाकाल भी है। आरती होती है ना शिव जी की भस्म आरती सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे तक चलती है आरती। उसका टोकन मिला हमें। क्या भस्म आरती के लिए हमें रात को 12 बजे मंदिर परिसर में पहुंचना पड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जाएंगे उज्जैन दर्शन के लिए। तो हमारी उज्जैन यात्रा की शुरुआत हुई थी महाकालेश्वर मंदिर से, जिसके लिए हम अभी रेडी होके निकल रहे हैं। अभी क्या कर रहे हो? चाबी हो सकती है बेटा, कैसे बात हो सकती नहीं। इधर जो है मेरे पापा जी सबको समझा रहे थे कि अपना जितना भी एक्सपेंसिव चीजें हैं लाइक फोन या कैश वगैरह वो अपने साथ लेके चलो, क्योंकि होटल वालों के पास दूसरी चाबी भी हो सकती है। ऐसी फैमिली भी लाइक उनको लग रहा है यहाँ पे कोई चोरी हो जाएगी। भाभी बिना चप्पल घूम रही है। हाँ? मेरा फोन भी मैं अंदर ही रखी है। तुम भी अंदर रख रही हो क्या? ठीक है, फिर रख दो अंदर। क्योंकि एक फोन से फोटो हो रही है रखने। हाँ, एक वो उसका है, सोनू का फोन इसमें ठीक हो रहा है। बाकी से जाके आगे अब हम आके स्नान करके लाइव में लगे हैं दर्शन वाड़ी में। बहुत भीड़ है भैया, 20 लाख लोग हैं। बहुत भीड़ है, 20 लाख लोग हैं। आज वो ये बना हाँ 1 लाख लोग में कितनी हालत खराब होती है। घर की तरह ना ऐसे हाबड़ा दबड़ी नहीं है, यहाँ आराम से लाइन चलती रहती है। एक पानी बोतल ले लो, एक दो चले एक पानी बोतल लो। हो गया बेटा, चलो फिर काल भैरव चलते हैं पहले। अबे जल्दी बोल, कल 12 साढ़े 12 तक तो हो ही जाएंगे अपने फ्री वहाँ से। वहाँ से फिर सीधा इधर आ जाएंगे। पानी की बोतल नीचे से लेनी पड़ेगी। रेडी चप्पल दबाओ जा, ऊपर जा रही, ऊपर हर हर महादेव। अरे लोग कर तो लाइट हर हर महादेव। फोटो टिका निकाला था, लाइट चाबी निकाला था ऊपर। आगे ले चलो आओ, कहाँ जा रहे हो? नीचे जा रहे हो? चाबी देखते बाहर जाके कि होटल ले दो, कैब ले। होटल लेंगे वो थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, होटल ले लेते। बेटा ये ले पीछे चलो बेटा, मैं आ गया हूँ। हाँ आ गया, इसको उठा दो। चलो मैं स्कूटर सही कर और यहाँ से हम चलते हैं सांतपनी आश्रम, जहाँ श्री कृष्ण और बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी। यह स्थान आज भी शिक्षा और ध्यान का प्रतीक माना जाता है। और जैसे ही हम सांदीपनी आश्रम पहुँचे, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो इतना ज़्यादा शांत था। मतलब ये एक गुरुकुल था जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने वेद शास्त्र आदि की विद्या सीखी थी। यहाँ पे एक गोमती कुंड भी था, और यहाँ सबसे बड़ी बात, यहाँ पर पूरी गीता लिखी गई है। मतलब गीता के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस आश्रम में खुदी हुई है ना। ये बहुत यूनिक बात। यहाँ पर आने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इस आश्रम की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी वैसी बनी हुई है जैसी में भी जब श्री कृष्ण यहाँ पढ़ते थे तब थी। यहाँ आकर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम द्वापर युग में हैं। यहाँ पर एक गोमती कुंड भी है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने सभी पवित्र नदियों को यहाँ आमंत्रित किया था ताकि वो अपने गुरु के लिए यहाँ से जल ला सके। और अगर आप उज्जैन आए हैं तो सांदीपनी आश्रम में आकर गुरु शिष्य परंपरा को जरूर महसूस करें। यह सिर्फ एक स्थान नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है।
दोस्तों, सांदीपनी आश्रम देखने के बाद में अब हम लोग जा रहे हैं भारत के सबसे अनोखे मंदिर, जो पूरे भारत में सिर्फ एकमात्र ही है। यह मंगल भगवान उज्जैन में है। मंगल भगवान यानी ग्रहों के अधिपति मंगल देव का यह मंदिर संपूर्ण भारत में अकेला ऐसा स्थान है जहां इनकी विधिवत पूजा की जाती है। यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था, तो सिर्फ और सिर्फ मैंने गूगल से फ़ोटोज़ उठाई है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास VIP पास था, फिर भी मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुझे ये लगता है अगर भगवान चाहते तो वहाँ पे कैमरे अलाउ होते, पर उन्होंने नहीं किया, तो मैंने नहीं किया शूट। ये हमने 100 रुपए की पर्चियाँ कटाई है, जिससे हमें शीघ्र दर्शन हुआ है ना। भगवान भी पैसे वालों के हैं। कैसा लगा VIP में दर्शन करके? अभी हम लोग उधर जाएंगे, ये शिप्रा नदी है, अभी हम लोग वहाँ जाएंगे। महाकाल के पास जाने से पहले महाकाल हम रात को 9:30 के करीब जाएंगे। अभी वहाँ बहुत भीड़ है क्योंकि आज मंडे है ना, तो वहाँ पे पालकी निकलेगी। मंगल भगवान के दर्शन करने के बाद हमने सोचा कि हम काल भैरव के मंदिर चले, पर बीच में ही मेरी फैमिली को भूख लग गई, तो फिर हमने वहाँ पे जाना कैंसिल करके पहले सोचा किसी रेस्टोरेंट से खाना खा लेते। तो उज्जैन तो हमारे लिए एकदम नया था, तो हमने ऑटो वाले भैया से ही बोला कि हमें कोई ऐसे रेस्टोरेंट ले चलो जिससे जहाँ का खाना बहुत ज़्यादा साफ़ और सही हो। बिकॉज़ मेरा भी फास्ट था, मेरी भाभी का भी फास्ट था और मेरी दी का भी फास्ट था, तो हमें एक ऐसा रेस्टोरेंट चाहिए था जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा खाना मिले। ये हमारी कंप्लीट थाली है 200 रुपये की। पहले मीठा खा लो थोड़ा सा, ये लड्डू मीठा खाएं पहले? थोड़ा सा खा लो जैसे रोटी। ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और स्पेशली ये बात थी कि ये 200 रुपये में कंप्लीट थाली दे रहे थे, वो भी अच्छे खाने के साथ में। और काल भैरव मंदिर के पास में था ये, और रेस्टोरेंट का नाम है राधा माधव। खाना बहुत अच्छा था यहाँ का, मुझे सच में बहुत पसंद आया। अगर नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा, महाकाल ने मुझे बुलाया तो मैं दोबारा इस रेस्टोरेंट में खाना खाने ज़रूर आऊँगी। और जब हम खाना खा रहे थे तभी हमें कॉल आया कि हमारी जो भस्म आरती का वेरिफिकेशन है उसके लिए हमें वापस से महाकाल के मंदिर जाना पड़ेगा। बिना काल भैरव के दर्शन किए हुए वहाँ से खाना खा के सीधा मंदिर की ओर निकल गए। जाते जाते मुझे वहाँ पे एक एक्वेरियम दिखाई दिया और मुझे वहाँ पे एक कछुआ दिखाई दिया। क्या आप लोगों को भी कछुआ पसंद है? मुझे कमेंट करके बताएं। जब हम महाकाल के मंदिर के लिए जा ही रहे थे तो हमें वहाँ पर विक्रांता, जो काल भैरव का छोटा रूप है, उसका मंदिर मिला। तो हमने सोचा कि हम जाते जाते यहाँ भी दर्शन करते हुए चले जाएं। कमरे पे टिका हुआ है। मंगल जी को यहाँ पे कितनी शांति है ना। बादल दे। और वहाँ से सीधा हम पहुँचे महाकाल लोक में। फिर हमने सीधा महाकाल के दर्शन किए। चलो, जब तक हम महाकाल लोक में घूम रहे हैं, मैं आपको भस्म आरती की जो है जानकारी दे देती हूँ। भस्म आरती उज्जैन की महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में की जाने वाली एक विशेष प्राचीन आरती है। ये पूरे भारत में अनोखी है क्योंकि इसमें भगवान शिव को भस्म यानी राख से पूजा की जाती है। ये जो आरती है ये आमतौर पर सुबह 4 बजे होती है, लेकिन इस आरती में शामिल होने के लिए आपको रात को 12 बजे मंदिर परिसर में आना पड़ता है, क्योंकि ये जो आरती है ये बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए होती है, जिसके लिए हमें पहले से 1 दिन पहले से एनरोल करना पड़ता है। वैसे यहाँ के लोकल्स बोलते हैं कि 2 से 2:30 बजे के बीच में इस भस्म आरती की लाइन में लग जाना चाहिए, पर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, रात को 12 बजे आप मंदिर परिसर में पहुँच जाने चाहिए, नहीं तो आपको पीछे की सीट मिलेगी। भस्म आरती का जो पास है
वो ऑनलाइन व ऑफ़लाइन दोनों तरीक़ों से बुक की जा सकती है। ऑनलाइन के लिए मैं डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दे दूँगी, और अगर आपको ऑफ़लाइन करवानी है तो आप वहाँ जाके अपने एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना आईडी प्रूफ़ की एक कॉपी और ओरिजिनल आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपका पहचान पत्र है, एक पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। भस्म आरती की जो सिक्योरिटी है वो इतनी ज़्यादा टाइट है कि आप अंदर फ़ोन, कैमरा कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो। वो एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 बार चेकआउट करते हैं कि आपके पास कोई डिवाइस है या नहीं। मतलब ऐसा है कि हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कैसे हमें चेक करते हैं कि इसने कोई डिवाइस छुपा रखा है, सेम वही सिस्टम यहाँ पर है। तो अब हम बात कर लेते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और यह अद्वितीय भी है। दैट मीन्स यूनिक है, क्योंकि ये दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ के शिवलिंग को स्वयं प्रकट माना जाता है, मतलब कि इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये अपने आप प्रकट हुआ है। और ये जो मंदिर है वो 3 खंड में है। पहला है महाकालेश्वर जो कि नीचे है, गर्भगृह में है। फिर है नागचंद्रेश्वर जो ऊपर है, जो सिर्फ़ और सिर्फ सावन की नाग पंचमी के दिन खुलता है। और एक है ओमकारेश्वर जो बीच में है। मुझे दिल से ये जो महाकाल लोक है वो बहुत पसंद आया। मतलब इतना यूनिक स्टाइल से ये बनाया है ना, मैंने आज तक ऐसा मंदिर कहीं नहीं देखा है। पर जब मैंने इसको गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसको बनाने में 850 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। फिर उसके बाद मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लग गया ना, सबको पैसे वाली चीज़ वैसे भी पसंद आती है। और यहाँ पे 108 स्तंभ है। स्तंभ मतलब पिलर्स हैं। मेरा यहाँ सबसे फेवरेट अगर कोई प्रतिमा थी वो शिव तांडव की प्रतिमा थी। तो महाकाल लोक कैसे पहुँचे? अगर आप रेलवे स्टेशन से उतरते हैं 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर महाकाल लोक है। आप यहाँ पर अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं ले सकते हैं। यहाँ का जो प्रवेश है वो बिल्कुल निःशुल्क है, और घूमने के लिए कम से कम आपको 2 या 3 घंटे का समय लग ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। रात को कितने बजे आना है? 2 बजे लाइन स्टार्ट होगी, हम 12:30 देखते हैं। अभी होटल जाएंगे, उसके बाद में तैयार भी होना है। बिना महाकाल लिखे मैंने महाकाल के दर्शन कर लिए, कोई प्रसाद नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया मैंने। कहाँ पे? कहाँ दिखा दो। दीदी का नेल टूट गया, इतनी भीड़ थी। सूचनाओं का पालन अवश्य करें। सुरक्षा कर्मियों, मंदिर कर्मचारियों को सहयोग प्रदान करें। मंदिर परिसर में तंबाकू एवं सभी मादक पदार्थों का सेवन नंददेव जी की शादी करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दर्शनार्थियों से सुंदर शिव जी थे। अब होटल चलता है। हाँ, नहाना है अभी। सोना है? नहीं, सोना नहीं है, नहा के तैयार भी तो होना है ना। ठीक मौसम देख रहे हो, बारिश का मौसम हो रहा है। मेरी मंडली पीछे ही रुक गई। चलो चलते हैं। रुक क्यों गए? 22 कल तो नहीं है, 22 तो रात को 12 बजे ट्रेन चालू हो जाएगी कल। मौसम देख रहे हो, आई विश बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए। मौसम वैसे भी ठंडा है। हाँ, मौसम तो ठंडा ही है। किस काल की महाकाल की, उज्जैन के महाकाल की जय हो। हर हर महादेव, जय हो। दोबारा से बोला, जय हो। भाभी की जय माता दी हो रही है। तो मैं और मेरी फैमिली रात के महाकाल की आरती के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि हम 12 बजे आएँ या 2 बजे आएँ। अभी पूरा नहीं मालूम है कि हम 12 बजे आएंगे कि 2 बजे आएंगे। जैसे इनकी हालत लग रही है, मुझे लग नहीं रहा कि ये उठ भी पाएंगे। चलो, जब तक ये डिस्कशन करते हैं, मैं आपको उज्जैन के बारे में कुछ रोचक तथ्य बता देती हूँ। यहाँ का जो राजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने उज्जैन से ही विक्रम संवत की जो शुरुआत की थी, जो हमारे कैलेंडर्स पे लगा होता है। नहीं, वही मैंने कहा ना, रात को 12 बजे अगला दिन चालू हो जाएगा ना।
12 बजे आना पड़ेगा। 12 बजे पेट्रोल से दिन थक गए क्या? आएंगे, हो जाएगी चालू अभी। अरे आएंगे आएंगे, वापस आएंगे। चलो 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 इतनी देर आराम कर लो। आएंगे 1 बजे। अलार्म बजी थी है ना। अभी बजे हैं रात के 12:30 और हम फाइनली उठ गए हैं और अभी हम जाएंगे उज्जैन महाकाल भस्म आरती में शामिल होने। गाइस इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई थी। मेरी पूरी की पूरी फैमिली जो है, ऐसे लग रहा है सब नींदों में है। बस ऐसा लग रहा है सिर्फ मैं ही एक एक्टिव हूँ, बाकी सबके सब नींदों में घूम रहे हैं। पापा गए नहीं, ब्रश कर रहे हैं उनको जी। तो मुफा जी ये वाइट वाली है। वाइट पहन लो ना। वाइट है, ये ब्लैक है। हाँ अरे यार आप अपना काम करो, आपको जो करना है वो कर लो फटाफट। वो क्या करने क्या नहीं करते उनको छोड़ो, आप खुद का काम रेडी करके रखो बस। होए ना होए, मैं और भैया एकदम रेडी है। दिखाओ भैया। वी आर रेडी। बाकी सब नींदों में है। रात के 12:30 बज रहे हैं। रात के 12:30 बज रहे हैं। 12:51 हो गए। अब हम जाएंगे महाकाल की भस्म आरती के अंदर दर्शन करने। सब रेडी हो रहे हैं, सब रेडी हो रहे हैं। सबकी हालत आप लोग देख सकते हो, आंखों में इतनी नींद है, पैरों में इतना दर्द है। पर फिर भी हम रुकेंगे नहीं। रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। पुष्पा बन गए क्या? झुकेगा नहीं साला। मैं रुकेगा नहीं साला। तो अभी बज गए हैं रात के 12:35 और हम जा रहे हैं भस्म आरती की तरफ। पैरों में पेन वाली बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि हम पूरे दिन कल उज्जैन में घूम रहे थे। इसके बाद में हम रात को 10:30 बजे सोए थे एंड 12 बजे हम फिर से उठ गए हैं। गाइस मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ भस्म आरती के लिए, क्योंकि मैं आई उज्जैन इसीलिए थी। मुझे ये था कि अगर मैं कहीं और जा पाऊँ चाहे ना जा पाऊँ, पर मुझे भस्म आरती में ज़रूर जाना है। फिर हम लोग यहाँ पे लाइन में लगे रहे, 3 घंटे तक लाइन में लगे रहे। उसके बाद में जाके हमें एंट्री मिली थी अंदर। अभी टाइम 1:31 हुआ है। भस्म आरती करने के बाद में हमने वहाँ से प्रसाद लिया, जो मंदिर का प्रसाद होता है। छोटे छोटे बेसन के लड्डू होते हैं। उसके लिए हम नंगे पैर वापस चल के गए थे क्योंकि हमें मालूम नहीं था, क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि वहाँ पे मिलेगा और मुझे लगा कि वो भस्म आरती का प्रसाद है। तो मैंने वहाँ पे पार्किंग वाले भैया से पूछा तो उन्होंने बोला कि भस्म आरती का प्रसाद कहाँ से होगा। देखो मैं कितनी कंफ्यूज रहती हूँ हर जगह। फिर मैं और मेरी बहन नंगे पैर ही दोबारा मंदिर में गए और वहाँ से प्रसाद लेके आए। हाँ, जब भगवान शिव को भस्म चढ़ाई जा रही थी तो सभी जो औरतें होती हैं उनकी आंखें बंद करवा देते, तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। महाकाल के अच्छे से दर्शन करने के बाद में हम सब लोगों ने यहाँ पे चाय पी और फिर वापस होटल में आ गए। और हमारे आगे का प्लान था कि हम ओमकारेश्वर जाएंगे आज ही। देखो हमने 2 घंटे का रेस्ट किया है। उसके बाद में हम वापस से ओमकारेश्वर की तरफ जाने के लिए निकल गए हैं। यहाँ मैं रेडी हो गई ओमकारेश्वर जाने के लिए। ओके, हम मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।